आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमिला का इजलास शुरू, आगा रूहुल्ला मदऊ न किए गए। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामी कार्रवाई जारी, अवामी हल्के बरहम। बारामुल्ला उड़ी शाहरा की तामीर, माहौलियाती तकाजे हवा बुर्द। और राजौरी जिले के अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमिला का 2 रोज़ा इजलास आज सुबह पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ। बताया जाता है कि इजलास के दौरान तंजीमी उमूरात के अलावा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करना मकसूद है। ज़राए के बकौल इजलास के दौरान हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की हार के मुमकिन मुहर्रिकात और साथ ही पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी के उन बयानात की रोशनी में भी गौर खोज हो रहा है जो उन्होंने मुसलसल कुछ वक्त से पार्टी क़यादत के खिलाफ दिए हैं। गौरतलब है कि मजलिस आमिला के इजलास के लिए आगा रूहुल्ला मेहदी को मदऊ नहीं किया गया है, जिससे बज़ाहिर ये इंदिया मिलता है कि आगा रूहुल्ला और पार्टी क़यादत के बीच की दरार चौड़ी हो रही है। इसी दौरान ये चमगोइयाँ भी हो रही हैं कि मजलिस आमिला के इजलास के दौरान काबीना की तौसी के बारे में भी गुफ्त शुनीद होगी। अलबत्ता पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने इन अफवाहों को गलत करार देते हुए आज इजलास शुरू होने से पहले बताया कि काबीना की तौसी का इख्तियार वज़ीर आला के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 दिन बाद ही हर चीज़ के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम की जाएंगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने पार्टी की वर्किंग कमेटी के इजलास से उन्हें बाहर रखे जाने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि पहली बार उन्हें इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई, जो खुद अपने आप में एक गैर मामूली फैसला है। मौसूफ ने गांधरबल में नवानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब उनसे अलग पार्टी बनाने से मुताल्लिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने वजाहत की कि उनका इख्तिलाफ कुर्सी या ज़ाती मफाद का नहीं बल्कि उसूलों और अवामी वादों से जुड़ा है। आगा रूहुल्ला ने कहा कि हमने लोगों से कहा था कि उनके मसाइल को हल करेंगे, बेरोज़गारी पर काबू पाएंगे, रिजर्वेशन का मसला हल करेंगे, बिजली का बहरान दूर करेंगे, मगर 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी हमने अपने ही सियासी एजेंडे पर कोई ठोस पेशरफ्त नहीं की। इधर आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए बार बार सियासी पार्टियां तब्दील करते रहे हैं। आगा रूहुल्ला यह तबसरा सुरेंद्र कुमार चौधरी के उस बयान के रद्द अमल में कर रहे थे जिसमें सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी को सड़कों पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी चाहिए और बेजा तौर पर लाइमलाइट में आने की कोशिश बंद करनी चाहिए। आगा रूहुल्ला मेहदी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मैं ऐसे शख्स को कोई अहमियत नहीं देता जो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए पार्टियां बदलता रहा हो। उन्होंने मजीद कहा कि वो जहां भी फ़ायदा और कुर्सी मिले उसी पार्टी का रुख करते हैं, कभी पीडीपी, कभी बीजेपी और अब एनसी। ये तो बात हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजलिस आमिला के इजलास की और उन इख्तलाफात की जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत और पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्ला मेहदी के बीच पाए जा रहे हैं। और अब एक अवामी मसला। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है। बताया जाता है कि इन्हिदामी कार्रवाइयों के दौरान न सिर्फ तिजारती कॉम्प्लेक्स और दुकानें वगैरह बल्कि रिहायशी इमारत भी मिसमार की जा रही हैं। इसके नतीजे में मुतल्लिक़ आबादी में बरहमी पाई जा रही है।
अवामी हलकों का कहना है कि इंतजामिया ने इंतजामी कार्रवाइयों के दौरान जानिबदारी इख्तियार करते हुए खिलाफ वर्जी करने वाली बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। अलबत्ता जिन लोगों ने निचले दर्जे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं उन पर आनन फानन कार्रवाई की जा रही है। अवामी हल्के मजीद कहते हैं कि खिलाफ वर्जी करने वालों को न तो नोटिस दिया जाता है और न ही कोई मोहलत, जो कानून से साफ साफ इनहिराफ है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ गांदरबल से रहीम रिजवान। सब डिवीजन कंगन के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता कई दिनों से महकमे माल और महकमे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की जानिब से की जाने वाली इंतजामी कार्रवाई से अवामी हलकों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। अदालत आलिया के हुक्मनामे पर अमल पैरा होते हुए महकमे माल और महकमे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने कंगन के मामर, सतरीना, नीला नजवन, खारीपोरा, पेंग और दीगर मकामात पर गैर कानूनी तौर तामीर किए गए तजावजात को हटाया। मुतलका महकमों के अफसरान पुलिस टीमें लेकर इन मकामात पर जाकर वो तमाम तजावजात मुनज़्ज़म करते हैं जो गैर कानूनी तौर नाले सिंध के किनारों पर तामीर किए गए थे। हालांकि चंद एक मकामात पर इंतजामी कार्रवाई शाम के बाद अंजाम दी जा रही है, जिससे अवामी हलकों में तरह तरह के खदशात उभरने लगे हैं और उन्होंने इस तरह की कार्रवाई पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया है कि नाजायज तजावजात को हटाने के लिए अदालत आलिया के हुक्मनामे के मुताबिक अगरचे कार्रवाई की जा रही है तो नाले सिंध के किनारों पर तामीर किए गए बड़े बड़े होटल, श्रीनगर कारगिल शाहरा के दोनों अतराफ तामीर किए गए और तामीर हो रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, दुकानें और सोनमार्ग के वाइल्ड लाइफ एरिया में तामीर हो रहे और किए गए बड़े बड़े होटल मिसमार क्यों नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामी कार्रवाई हमेशा चंद एक अफराद के खिलाफ क्यों की जा रही है, जबकि मंजूरी नजर अफराद और असर रसूख वाले लोगों के तामीरात मुनज़्ज़म करने में लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सब या तो जाती अनाज के लिए या सियासी आशीर्वाद की बुनियाद पर किया जा रहा है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि वाइल्ड पुल से सोनमर्ग तक नाले सिंध के दोनों अतराफ और श्रीनगर कारगिल शाहरा के दोनों अतराफ गैर कानूनी तौर तामीर किए गए तमाम तर तजावजात को हटाने के लिए या तो कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना इस तरह चंद एक लोगों को निशाना बनाना सरासर नाइंसाफी के मुतरादिब है। इंतजामी कार्रवाई के सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल गांदरबल नदीम मत्तू ने कहा कि ये कार्रवाई जारी रहेगी और वो तमाम तजावजात जो गैर कानूनी तौर खड़ा किए गए हैं को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज गांदरबल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया ने जहां जहां कार्रवाइयाँ की हैं वहां अमूमन मामूली नौयत की खिलाफ वर्जी की गई थी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने भी इंतजामी कार्रवाई को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में जब वादी कश्मीर में मौसम सरमा सर पर है, ये इंतजामी कार्रवाइयाँ फिलफौर रोकी जानी चाहिए। अब एक और मौजू। समन बारामुल्ला उड़ी शाहरा की तामीर नौ का काम शद्दोमद से जारी है। वाज़ेह रहे कि यह काम बैरून जम्मू कश्मीर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेके की सूरत में मिला है, जहां एक तरफ इस शाहरा पर इन्हिसार करने वाली आबादी को उस दिन का इंतज़ार है कि जब काम मुकम्मल होगा और शाहरा हस्ब ज़रूरत कुशादा होगी, वहीं इस शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर बूदबाश करने वाली आबादी की शिकायत है कि मुतल्लिका कंपनी ने माहौलियाती नौइयत के तमाम कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए खुलेआम स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट कायम किए हैं, जिसके नतीजे में इन इलाकों का माहौलियाती शिराजा बड़ी तेज़ी से मुतासिर हो रहा है। यही नहीं, मुतल्लिका आबादी निज़ाम तनफ़ुस के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगी है। इस सिलसिले में सबसे गौर तलब बात यह है कि माहौलियात को मजमूई तौर पर और इंसानी सेहत को बिलखुसूस शदीद नुकसान पहुँचाने वाले ये क्रशर और प्लांट बंद किए जाने का हुक्मनामा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाज़ाबिता इसी माह के दूसरे हफ्ते में इजरा किया है, लेकिन हैरत इस बात की है कि महीना ख़त्म होने को आ रहा है, अलबत्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हिदायत पर अमल करने में रत्ती भर दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से करामत कयूम। आए रोज माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर बड़े बड़े सेमिनार, जलसे जुलूस और दीगर प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की लापरवाही और तगाफुल शहरी की वजह से कहीं कहीं पर कुदरती माहौल को बिगाड़ने में माविन साबित हो रही है। इस ज़िमन में बारामूला उड़ी नेशनल हाईवे पर हाट मिक्सिंग प्लांट क्रशर लगाने से मोहरा, गांटमुला और इसके आसपास के देहातों के लोग
जबरदस्त परेशानी में मुब्तला और लोग मुख्तलिफ किस्म की छाती के अमराज में मुब्तला, माहौलियात पर मुज़र असरात मरतब हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बारामूला उड़ी नेशनल हाईवे की कुशादगी पर काम कर रही फर्म राजेंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने महोरा उड़ी में बगैर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्लियरेंस के नस्ब किया गया है और इस फर्म ने इसी नेशनल हाईवे पर पोशवन कॉलोनी गांटमुला के पास हॉट मिक्सिंग प्लांट भी नस्ब किया है, जिसके लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्लियरेंस नहीं लाई गई है, जिससे 1 दर्जन से जायद आसपास के देहात के लोगों को शदीद मुश्किलात पैदा हो गई है और लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। डिविजनल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बारामूला ने इन दोनों प्लांटों का मुआयना करने के दौरान इनको आबादी और माहौलियात के लिए नुकसानदेह बताया है और जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मज़कूरा फर्म को इजाजतनामा देने से मई 2025 में इस बुनियाद पर इनकार किया कि ये दोनों प्लांट मज़कूरा आबादियों में रहने वाले लोगों और माहौलियात के लिए मुज़िर हैं, मगर मज़कूरा फर्म ने इसकी परवाह किए बगैर दोनों प्लांट लगाए और काम चलता रहा। बाद में मुतल्लिका इलाकों में रहने वाले लोगों के एहतजाज के बाद जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ऑर्डर जेर नंबरी 451 JKPCC साल 25 बतारीख 13 नवंबर 2025 को इन दोनों प्लांटों को बंद करने का हुक्म दिया और डिप्टी कमिश्नर बारामूला को इन दोनों प्लांटों को फौरी तौर बंद करने की हिदायत की और तमाम मुतल्लिका महकमों जिनमें बिजली, पानी और दीगर महकमे शामिल हैं को इन दोनों प्लांटों की सर्विस बंद करने की हिदायत दी गई, मगर अभी तक 14 रोज गुजरने के बावजूद भी ये दोनों प्लांट यानी हॉट मिक्सिंग प्लांट और स्टूल क्रशर काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुकामी कानकुनी पर दिन भर रोजगार कमाने वालों को माहौलियात पर मुज़िर असरात के बहाने बनाकर इनको तो काम बंद किया गया, मगर इन बड़ी फर्मों को बड़े बड़े प्लांट लगाने की खुली छूट दी गई है। सड़कों की तामीर पर माहौलियात के मुज़िर असरात मरतब होने को तशविश डाला जा रहा है और दीदा दिलेरी देखिए, ये दोनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वाज़ह हिदायत के बावजूद भी इन दोनों प्लांटों को बंद नहीं किया गया है। करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद ज़िला इंतज़ामिया बारामूला के आला अफसरान, आला हुकाम मुतालिका कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और कंपनी को इस बात का पाबंद बनाएंगे कि जो हुक्मनामा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इजरा किया है उस पर मेनुआन अमल किया जाए। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और रोजनामा घड़ियाल के बाहमी इश्तराक से आज एक मकामी होटल में नामवर अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और सहाफ़ी शमसुद्दीन शमीम की याद में खुसूसी अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इफ्तिताई इजलास की सदारत प्रोफेसर फारूक फैयाज ने की, जबकि शब्बीर मुजाहिद और वैशी सईद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम ने मरहूम शमीम की सहाफ़ती और अदबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। अपने कलीदी खुतबे में मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने कहा कि मरहूम शमीम का अदबी काम कश्मीरी समाज की हकीकी ज़िंदगी और सियासी और समाजी इज़्तिराब का सच्चा आईना है। दीगर मुकर्रिरीन ने उन्हें हमजिहत अदीब और एक बाउसूल सहाफ़ी करार दिया। इजलास की दूसरी नशस्त में प्रोफेसर गुलशन मजीद की सदारत में मुहक्किकीन ने शमसुद्दीन शमीम के फ़न और शख्सियत पर मकाले पढ़े, जबकि अदबी शख्सियात ने मरहूम की फ़िक्री बसीरत को सराहा। आखिर में जावेद इकबाल ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। और अब हम रुख करते हैं राजौरी ज़िले का। समय राजौरी ज़िले के मुख्तलिफ अस्पतालों की हालत ज़ार पर हमारी तवज्जो कुछ वक्त से शिद्दत से मरकूज़ है। याद रहे कि हाल ही में हमने कोटरंका राजौरी के अस्पताल का अहवाल बयां किया, जिससे वाज़ेह हुआ कि अस्पताल में न सिर्फ तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी है, बल्कि तशख़ीसी सहूलियात का भी खासा फुकदान है। इसी दौरान आज राजौरी से आरिफ कुरैशी ने थाना मंडी के अस्पताल के बारे में रिपोर्ट फाइल की। आरिफ कुरैशी के बकौल थाना मंडी अस्पताल में न सिर्फ अद्वियात और तशख़ीसी सहूलियात की किल्लत है, बल्कि तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी के बाइस अक्सर मरीजों को जीएमसी राजौरी के अस्पताल का रुख करना पड़ता है। तफसीलात के साथ खुद आरिफ कुरैशी। जिला राजौरी के सब डिवीजन थाना मंडी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने से
अवामी हलकों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थन्ना मंडी में करोड़ों रुपए की मशीनरी मौजूद है जिसे चलाने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से मशीनरी निकारा हो रही है। अस्पताल की वार्डों की खस्ता हालत है, बेड टूटे पड़े हुए देखे जा सकते हैं, सफाई का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को खुले पड़े देख कर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह अस्पताल है या स्टोर रूम। लोगों का इल्जाम है कि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों की गरीब आवाम को मुफ्त दवाई नहीं दी जा रही है। अगर कोई हेल्थ महकमा के स्टाफ से दवाई का मुतालबा करता है तो जवाब में कहा जाता है कि दवाई मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जो दवाई आती है वो डेट एक्सपायर के बाद नदी नालों में फेंक दी जाती है या आग लगा कर जला दी जाती है। एक मकामी बाशिंदे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थन्ना मंडी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बायस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत पुराना हॉस्पिटल है थन्ना मंडी का, लेकिन बदकिस्मती से थन्ना मंडी की आवाम इस हॉस्पिटल में इतना सफर कर रही है कि आप देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर पहली बात तो जो भी दूर दराज लोग आते हैं गांव से, अजमताबाद, मनियाल, कालस, दरा, मंगोटा, पंगाई, बैरोड से, मतलब लगभग 1.5 लाख से ऊपर आबादी है जो इस थन्ना मंडी नाले की है। और इस थन्ना मंडी नाले में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को आती है कि वहाँ पे कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि थन्ना मंडी की 1.5 लाख से ऊपर आबादी है और जिसमें एक भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए। और दूसरा, जिसको भी कोई परेशानी होती है तो उसको रजौरी आना पड़ता है। वहाँ पे कोई भी अपने सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। हॉस्पिटल में जो भी कोई स्टाफ मेंबर होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, सीधा रजौरी रेफर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी हमारे पास आई, हॉस्पिटल में जाते ही या तो पीछे से सप्लाई नहीं आती है मेडिसिन की, और जो आती है लोग ये कहते हैं कि जब हमें दी जाती है तब वो एक्सपायर हो चुकी होती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर एलजी सर से, कि आप ये जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। लोगों को सबसे बड़ी जरूरत लोगों की हेल्थ की है कि हेल्थ ठीक रहेगी तो बाकी सब ठीक रहेगा। अस्पताल में ज्यादातर असामियां खाली पड़ी हैं। साबका हुकूमत चाहे किसी की भी रही हो, सेहत महकमा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर तो खोले गए हैं, लेकिन ज्यादातर में 60% से ज्यादा असामियां खाली पड़ी हुई हैं। जिला रजौरी के दूर दराज के इलाकों में हेल्थ महकमा की कारकर्दगी से इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ रोज कबल थन्ना मंडी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की एम्बुलेंस को एक मकामी दुकानदार चला रहा था, जो थन्ना मंडी से एक मरीज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में ले जा रहा था। जब इस बात पर लोगों की तरफ से एतराज किया गया तो ड्राइवर की तरफ से जवाब मिला कि उसे महकमा सेहत के ड्राइवर की तरफ से कहा गया था कि इस मरीज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी छोड़ के आओ। मामला जब जिला इंतजामिया के जेर गौर लाया गया तो चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी की तरफ से सेहत महकमा के ड्राइवर के खिलाफ तहकीकात का हुक्मनामा जारी किया गया। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी डॉक्टर मनोहर लाल राणा से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। देखिए, कमी तो ओवरऑल हर जगह है, चाहे जीएमसी है चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो दोनों जगह कमियां तो हमारी हैं, हर जगह हैं। लेकिन हम अपना इंटरनल बेसिस पे, इंटरनल एडजस्टमेंट पे हम जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो दे रहे हैं। हम सब हर जगह हर इंस्टीट्यूट्स में वो हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही है। अभी जो शिकायत हमें मिली है ये थन्ना मंडी अस्पताल के बारे में है कि वहाँ पे दवाइयों की कमी है। नहीं, दवाई का मैं बताता हूँ जनाब को। दवाई की मेरे को लगता नहीं कि मेरे खाली एक थन्ना मंडी क्या, मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट क्या, पूरी स्टेट में कमी नहीं है। दवाई की कहीं कोई कमी नहीं हो सकती, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ सर। थन्ना मंडी अस्पताल के बारे में ये शिकायत भी है कि वहाँ जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होता है उसको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ वहाँ बहुत कम है। देखिए, थन्ना मंडी का मैं बताता हूँ, जो थन्ना मंडी एक्चुअली में सीएससी है, लेकिन हमारे पास जो स्टाफ है पीएचसी का है। अब बिल्डिंग के हिसाब से सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लेकिन उसके अगेंस्ट जो स्टाफ पूरा वो सैंक्शन होना चाहिए वो नहीं। वो स्टाफ हमारे पास जो सैंक्शन है वो पीएचसी के लेवल पे है। इसलिए अगेन हम उसको सीएससी चलाने के लिए 24/7 चलाने के लिए हमने इंटरनल अरेंजमेंट किया हुआ है। स्टाफ को रैशनलाइज करके इंटरनल अरेंजमेंट पे उसको 24/7 चला रहे हैं।
वो PSC है। एक PSC में 2 MBBS डॉक्टर होते हैं, एक डेंटल सर्जन होता है, लेकिन हम उसे एज पर बिल्डिंग वो CSC है, तो हम एज पर बिल्डिंग जो है, लेकिन हमारा बेसिक जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं है, हम इंटरनल अरेंजमेंट करके उसको चला रहे हैं 24/7। कोटरंगा के अस्पताल में जो कमियां पाई जा रही हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? कोटरंगा का भी सिमिलर वही भी है, उसका भी यही है। वहाँ भी स्टाफ स्ट्रेंथ जो है, जो बेसिक है, सैंक्शन जो है वहाँ भी PSC की है, अगेन बिल्डिंग के हिसाब से वो CSC है। तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, खाली 2 नहीं है पॉइंट, एक और है मेरे पास, तरियाट भी है, PSC तरियाट भी है। तो ये 3 जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अभी हमारा स्टाफ अपग्रेडेशन नहीं हुई है, स्टाफ जो है PSC लेवल पे चलता है। इसलिए नेचुरली आपको पता है PSC का स्टाफ और आपको सब डिस्ट्रिक्ट या CSC चलाना, तो नेचुरली आपको उसमें जमीन आसमान का फर्क है, फिर इंटरनल बेसिस पे चला रहे हैं। चूंकि फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मजबूरन उन्हें फिर राजौरी शिफ्ट होना पड़ता है। आपने रिक्वेजिशन दे रखे हैं या आप रेकमेंड करते हैं जो हायर अप्स हैं उनको? ऑलरेडी उसके लिए तीनों इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑलरेडी हमने प्रोसेस किया हुआ है, डायरेक्टर साहब ने भी आगे प्रोसेस किया हुआ है। इवन हमारे कंसर्न MLAs भी इन चीज़ों को वो फॉलो अप कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, उनको भी उनकी नॉलेज में है। तो जब वो सैंक्शन आ जाएगी ऊपर से, तो नेचुरली वो मैन पावर भी बढ़ जाएगी, हर चीजें, मटेरियल, लॉजिस्टिक, मैन पावर, हर चीजें हो जाएगी। ये थे चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी डॉक्टर मनोहर लाल राणा। शहरबीन सुनते रहिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। सेहत छु हर अकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तु छु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिज कमी, यम चीज छु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छु अथी रोजान। मगर वन छु अत हाल JK सेहत ऐप। यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो iPhone दोशवनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज डॉक्टर सन्स अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी। बेच अत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साद शहरी छो, JK सेहत छु सारनी सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 2020 की भर्ती में बेजाब्तगियों के इंकशाफ के बाद IT वेंडर मेसर्स LMES IT LLP और निजी फर्द महाराज कृष्ण वली को मुस्तकबिल में सरकारी भर्तियों से मुतल्लिक तमाम टेंडरों में हिस्सा लेने से बाज़ाब्ते तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये कार्रवाई तहकीकाती अमल मुकम्मल होने के बाद अमल में लाई गई, जिससे मालूम हुआ है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर बेजाब्तियाँ हुई थीं। इधर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने ठेकेदारों के एक वफ्द से मुलाकात के बाद हुकूमत की अदम तवज्जुही पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनके मुताबिक सरकारी कामों की बरवक्त तकमील के बावजूद ठेकेदारों की अदायगियाँ तकरीबन 10 बरस से रुकी पड़ी हैं, जिसके बायस वो शदीद माली बहरान और फाकाकशी जैसी सूरत हाल से दो चार हैं। इधर वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच ठिठरा देने वाली सर्दियों का जोर कायम है। इसी दौरान श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई। बताया जाता है कि कल रात वादी में कम से कम दर्जा हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है कि यह दर्जा हरारत श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर एक बस
जेर तामीर फ्लाईओवर के स्तून से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 13 मुसाफिर जख्मी